नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कलर सईदा में, जहाँ पे स्मार्ट स्कूल का चौथा सालाना फन डे मनाया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे बिहाइंड देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के झूले और स्टॉल लगाए गए हैं बच्चों और फैमिलीज की तफरीह के लिए। और इसी तरह ये आपको मैं मजीद झूले दिखा, देखिए आप, ये मुख्तलिफ बच्चों को फन के हवाले से झूले लगाए गए हैं जो आप देख सकते हैं। आप मेरे बिहाइंड देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के झूले और स्टॉल लगाए गए हैं बच्चों और फैमिलीज की तफरीह के लिए। और इसी तरह ये आपको मैं मजीद झूले दिखा, देखिए आप, ये मुख्तलिफ बच्चों को फन के हवाले से झूले लगाए गए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं स्मार्ट स्कूल कलर सईदा के चौथे सालाना फन डे के मौके पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर। और हमारे साथ एक रेस्क्यू एहलकार साकिब मौजूद हैं। आइए आज के इस स्टॉल के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनके इस स्टॉल लगाने का क्या मकसद था, और ये इस हवाले से ये अपनी खिदमात के बारे में हमें बताएंगे। जी साकिब। असल में हमारा यहाँ पे मैडम ने रिक्वेस्ट की थी, जी स्मार्ट स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे हमने एक जो है ना वो सरमनी का इनेकाद किया हुआ है, और यहाँ पे पेरेंट्स और जो है ना वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बच्चे और आएंगे पेरेंट्स, तो उस हवाले से जो है ना वो कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से, रेस्क्यू 1122 की अवेयरनेस के हवाले से एक हमने स्टॉल लगाया ताकि मैक्सिमम लोग ये जान सके कि 1122 है क्या, इसका हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इनका टोल फ्री नंबर क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि रेस्क्यू 1122 क्या है और इसकी काम क्या है, किस नौइयत की इमरजेंसी डील करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि रेस्क्यू 1122 की खिदमात जो है वो पूरे पंजाब में इनके क्या है एमरजेंसी या डिजास्टर की सूरत में, और इस हवाले से अब रेस्क्यू 1122 कलर सईदा की जानिब से कलर सईदा में मौजूद मुख्तलिफ निजी और सरकारी तालीमी इदारों में ये एक जो है आगाही मुहिम शुरू की जा रही है। इसी हवाले से आज यहाँ पे स्मार्ट स्कूल के फन डे के मौका पर भी रेस्क्यू 1122 वालों ने। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, स्मार्ट स्कूल का चौथा सालाना फन डे मनाया जा रहा है, और इस वक्त यहाँ पर आपको छोटे बच्चों की खासी तादाद नज़र आ रही होगी जो इस हवाले से मुख्तलिफ झूलों से और मुख्तलिफ स्टॉल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, बच्चों को जो ख़ास तौर पे छोटी बच्चियां हैं उनको हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है, और इसके अलावा बच्चों के फेस पे जो है वो पेंट किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 का स्टॉल जो है यहाँ पे स्पेशली लगाया गया ख़ास तौर पे सेफ्टी मेजर्स के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्कूल की डायरेक्टर मैडम, तो आइए हम इनसे थोड़ा दरियाफ्त करते हैं इस फन डे के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये फन डे हर साल इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि फोकस होता है पढ़ाई की वजह तरफ, तो हम लोग इस तरफ ज़्यादा वो कर रहे होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई भी करानी पड़े और इस तरफ भी हम लोग इसको रख सकें। तो हमारा ज़्यादातर इस चीज़ पे वो होता है। अल्लाह ताला ने उनका शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है लोगों की तरफ से। सिक्योरिटी वाइज भी हमारा काफ़ी, पुलिस ने हमें काफ़ी हेल्प किया है, रेस्क्यू वालों ने भी अपना स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है, और हम हर चीज़ में इनके लिए कोऑपरेट करने के लिए भी वो कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा क्राउड है हमारी तरफ यहाँ पे। तो ये है कि हम लोग इसी के साथ साथ हम एजुकेशन वाइज भी अपने उस को रख रहे हैं। प्रैक्टिकली हम लोग बच्चों को अपनी पढ़ाई की वो करवा रहे होते हैं ताकि सारा हमारा बच्चे अच्छे उसमें आ सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मैडम ने कहा कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो नसाबी तालीम है, उसके साथ गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी हवाले से हम अपने बच्चों को जो है और एहलियाने कलर सईदा को के जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं ख़ास तौर पे, उनको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर हर साल इस फन डे का जो है वो इनेकाद करते हैं। तो साथी रिपोर्टर के साथ सबूर मलिक, पोठवार न्यूज़ नेटवर्क, कलर सईदा।